केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करने वाले कई कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। वहीं साल 2047 तक 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने की खातिर ऐसा करना चाहती है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि निजी कंपनियों को भागीदारी की अनुमति देने के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं पर जवाबदेही कम करने के लिए न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट में भी संशोधन पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने आगे कहा कि सरकार नियामक सुधारों पर भी विचार कर रही है और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के मॉडल का मूल्यांकन कर रही है कि जो स्पेस क्षेत्र के लिए प्रमोटर एंड रेगुलेटर के रूप में काम करता है कि जिससे 2020 में प्राइवेट भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को खोलने की घोषणा की थी कि जिससे अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तक सीमित रखा गया था। आपको बता दें कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट का संचालन करता है, जो कि देश में 8.7 गीगावाट बिजली प्रदान करता है। सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपए के परिपक्व के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन और 2033 तक 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR को चालू करने की भी घोषणा की थी। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में कहा था कि परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना है, नियामक ढांचे को सरल बनाना और भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर बढ़ाना होगा। इसके बाद विदेशी परमाणु ऊर्जा कंपनियों ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई थी कि जब भारत ने ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में शामिल होने के लिए न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप से छूट हासिल की थी।